कहाँ उन्होंने कहा कि महिलाओं को आप पढ़ने का अधिकार नहीं दीजिए। उन्होंने तो महिलाओं के पढ़ने के अधिकार की बात की। माई बॉडी माई राइट, नॉट ओनली माई चॉइस, डोंट गो लिटरली। शब्द उन्होंने क्या इस्तेमाल किए, मत जाइए, उसके पीछे भावना, उसके पीछे क्या संदेश था, उस पे जाइए। मैं मान सकती हूँ 1 मिनट के लिए आपको शब्दों से कहा जा सकता है कि लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने बात कही। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है आरजेडी कार्यालय में और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सारिका पासवान जी हैं, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं। विधानसभा में क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने कल, अभी हम इनसे बातचीत करते हैं सारिका पासवान जी से कि क्या उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने जो अशब्द बात यूज किया है वो सही कहा है या फिर गलत कहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो कहा, अगर हम उसे कहते हैं ना कि डोंट गो लिटरली, अगर हम उन शब्दों के अर्थ पे जाएं, उसके पीछे जो चीज़ें मुख्यमंत्री जी का कहना था, उस संदेश पे जाएं, तो मुझे लगता है वो सीधी बात थी। मैं मान सकती हूँ 1 मिनट के लिए आपको शब्दों से कहा जा सकता है कि लेमैन लैंग्वेज में उन्होंने बात कही, लेकिन वो संदेश किसको देना चाहते थे? बिहार की उस जनता को जो गांव दूर सुदूर टीले पे बैठा हुआ, चाय की दुकान पे बैठा हुआ, मजदूरी करता हुआ व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के पास वो संदेश जाए कि किस तरीके से आज जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है, आज महिलाएं जब आज शिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं, तो आज वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हैं, जो कल तक नहीं था, और आज वो हाँ और ना कहने के लिए वो सामर्थ्यवान है, और ये अधिकार उनको निश्चित रूप से शिक्षा और आत्मनिर्भरता के बदौलत ही हासिल हुआ। वरना हम लोग ये भी दिन याद करिए कि एक ज़माने में महिलाओं को ये तक अधिकार नहीं था कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा उसे वो पैदा करेंगी या नहीं करेंगी। एक ज़माने में ये भी था हमारे समाज में कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री समझी जाती थी। बच्चा, बेटी है तो बेटी के बाद बेटा चाहिए, बेटा है तो एक और बेटा दे दो, सास को ज़रूरत है, ससुर को ज़रूरत है, पति को ज़रूरत है। इसके चलते वो क्या करती थी, वो अपना समाज के नाम पे, कभी खानदान बढ़ाने के नाम पे, हमेशा तो उन्होंने यही किया। लेकिन जब महिलाएं साक्षर हुई, जब महिलाएं इंडिपेंडेंट होनी शुरू की, तो उन्होंने अपने शरीर के हिसाब से फैसले लेने शुरू किए कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे शादी अभी नहीं करनी है तो मुझे शादी नहीं करनी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी संदर्भ में सदन में वो संदेश दिया कि आज जब 50% आज आरक्षण मुखिया महिलाओं को दिया गया है, आज आपने देखिए किस तरीके से 2 नवंबर को गांधी मैदान के 1,20,000 जो शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उसमें 48% महिलाएं हैं। तो ये महिला एम्पावरमेंट का मिसाल है। और आज के डेट में माई बॉडी माई राइट, नॉट ओनली माई चॉइस, माई राइट पे महिलाएं जो हैं चल रही हैं। और मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश और एक बहुत बड़ी अपेक्षा महिलाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ दर्शाई है कि ये महिलाएं ही बहुत चीज़ें जो हैं महिलाओं के हाथ में है। वो चाहें तो कहते हैं ना, तख्तो ताज बदल दे, वो चाहें तो हालात बदल दे, चाहें तो समाज में कुरीतियों को बदल दे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ में इस बात को कही है। तो क्या कहाँ तक ये सही कहे मुख्यमंत्री जी? वो तो उनका हमेशा कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कहाँ उन्होंने गलत कहा? कहाँ उन्होंने कहा कि महिलाओं को आप पढ़ने का अधिकार नहीं दीजिए? उन्होंने तो महिलाओं के पढ़ने के अधिकार की बात की, उन्होंने तो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात की। अरे प्रश्न तो जाता है जिन लोगों को उनके शब्दों से, शाब्दिक अर्थों पे मत जाइए, शब्द उन्होंने क्या इस्तेमाल किए मत जाइए, उसके पीछे भावना, उसके पीछे क्या संदेश था, उस पे जाइए। अब अगर मैं पूछूं इनसे जो आज ऐतराज व्यक्त कर रहे हैं, जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, फेमिनिज्म के नाम पे, महिलाओं के नाम पे जो आंसू बहा रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे, मेरा बहुत हाथ जोड़ की विनती है, प्लीज़ डोंट ड्रैग वुमेन इनटू इट। महिला फेमिनिज्म के नाम पे आप रोना धोना मत कीजिए। और जो भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं रो रही हैं, मुझे उनसे प्रश्न है, उनके सांसद जो महिला खिलाड़ियों के स्तन को दबा रहे थे, तो उन्हें बुरा नहीं लगा? इनके बीजेपी शासित राज्यों में जब महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे घुमाया जा रहा था, उनके शरीर के अंग भंग छंग किए जा रहे थे, तब उन्हें बुरा नहीं लगा? आज स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर कोई बात, मुझे तो लगता है कि बहुत एक तरह से कह लीजिए कि आज चर्चा का विषय है कि आज खुल के लोग इन विषयों पे बात करेंगे। हिम्मत होनी चाहिए। कई बार होते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद लोगों के अंदर हिम्मत आती है उन विषयों पे चर्चा करने की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक तरह से कह लीजिए समाज में एक हिम्मत प्रदान की है और आज लोग इन विषयों पर खुल के बात कर रहे हैं। लेकिन जो सच है सो जो सच है, जो गलत है सो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की शिक्षा की ओर, शिक्षा से पहले और शिक्षा के बाद क्या हालात बदले हैं, उस ओर था उनका
इशारा। तो आखिर उन्होंने फिर उसी विधानसभा में कल ऐसी बातें कही, अशब्द बातें, और आज उसी विधानसभा में उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी फिर? देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के साथ साथ महिला सम्मान पे भी हमेशा ध्यान रखा है। और अगर 2 महिलाओं ने ही अगर आकर के ये रोष व्यक्त किया कि मुझे उनके शब्दों से ऐतराज है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इस बात को, अगर आपको मेरे शब्दों से ऐतराज है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये था, और वो जो उनका कहने का तात्पर्य था वो यही है कि शिक्षा से समाज में बदलाव होते हैं। और आज महिलाएं अगर शिक्षित हैं, आज महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, तो महिलाएं आज उस कंडीशन में हैं कि वो अपने और अपने शरीर से लिए हुए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, तो देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि महिलाओं, कुछ नीतीश कुमार ने जो कहा वो, जहाँ तक कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहा, कुछ उनके ऊपर मतलब कि आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए कहा, और जो भी आज इसके बारे में उनके बोले हुए बात को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हद तक अच्छी बात है कि खुल के कुछ बोल पा रहे हैं या फिर महिला आगे बढ़ पा रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय विचार है, हमारी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।